नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए लगभग 1 साल 8 महीने हो गए। कई ऐसे दौर गुजरे जिसमें हम लोग बहुत बार पॉजिटिव हुए, बहुत बार नेगेटिव हुए, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। और आज जो मैं कहना चाहता हूं इस मामले में वो बहुत ही गंभीर और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में डिस्कशन तो होता है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। और रिजल्ट निकालने के लिए अगर एजेंसियां चाहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों का अगर नार्को टेस्ट कर लिया जाए और उनसे एक एक चीज़ के बारे में गहन छानबीन हो, गहन पूछताछ हो, तो आज जो हमारे कह सकते हैं कि परिवार का सदस्य सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच नहीं हैं, उनकी जो न्याय की लड़ाई चल रही है उसके बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सामने आ सकती है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि इस मामले में गुनहगार बहुत लोग हैं। पहले दिन की एक्टिविटीज़ से लेकर के आप आज तक की सारी एक्टिविटीज़ पे अगर आप गौर करते हैं, आपने वो देखा होगा कि पहले दिन सुबह में जब वहाँ पे भीड़ लगी होती है, जब वहाँ पे काफ़ी लोग जमा होते हैं, दोस्त से लेकर के परिवार तक, मीडिया से लेकर के समर्थक तक, पुलिस, हर कोई वहाँ पे जमा होता है। और उस भीड़ में कुछ ऐसे शख्स, कुछ ऐसे लोग जो कि आज भी शक के दायरे में हैं, उनके बारे में कोई भी जांच नहीं होती है, कोई भी बात नहीं होती है और कुछ भी चीज़ें निकल कर के सामने नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि जो उस दिन सुबह में एक नकाबपोश व्यक्ति वहां पे घूम रहा था, जिसके बारे में काफ़ी वीडियो वायरल हुए। कई बार ऐसी सूचना आई कि डेड बॉडी जो निकली अंदर से वो काफ़ी लंबी, पैर मुड़ा हुआ, 2 लोग थे। इन सब विषयों पे अगर गौर से ध्यान दिया जाए और उस दिन सुबह की बात मैं करूं तो इस केस में बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ करके उनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिसमें कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिन्होंने कि इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम किया था, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जो कि शक के दायरे में शुरू से हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के कई सारे चार्ज लगे हुए हैं, लेकिन सुशांत मामले में उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी उनसे कोई पूछताछ नहीं है। उनसे पूछताछ की जाए। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह के फ्लैटमेट था, एक साथ रहता था और उस अंतिम रात को भी सुशांत और सिद्धार्थ की बातचीत हुई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, ये सिद्धार्थ का स्टेटमेंट है कि रात को 1 बजे उसके पास आए और वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे, बेचैन दिख रहे थे, ये कहना है सिद्धार्थ पिठानी का। और चौथा शख्स है वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती जो कि ऐसा लगता है कि उसको सुशांत के ज़िंदगी में प्लांट किया गया था, क्योंकि जो ड्रग्स माफिया हैं उन लोगों की ये बड़ी साजिश लगती है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स माफियाओं का साथ नहीं दे रहे थे। वो क्योंकि अलग थे, उनका जीवन अलग था और वो अलग तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते थे, तो जिसके लिए इन ड्रग्स माफियाओं ने कुछ रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया होगा। तो उसको, इन 4 शख्स को अगर गंभीरतापूर्वक से इनसे पूछताछ की जाए और इनका यहाँ तक कि नार्को टेस्ट हो जाए, जो भी टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट इनका हो, तो इनके इसमें काफ़ी कुछ शक और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आ सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं भी इस मामले में कोई भी ऐसी बात आज तक सामने नज़र नहीं आई जिससे कि थोड़ी सी भी संतुष्टि हो। और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ये जो आरोप लगाया कुछ लोगों ने कि वो नशा करते थे और वो नशे में डूबे रहते थे, इस बात की छानबीन मैंने खुद की। और मैं खुद जब पिछले साल 30 दिसंबर को मैं त्रियुगी नारायण गया था, उत्तराखंड में त्रियुगी नारायण है। त्रियुगी नारायण ये करीब
जहां हम केदारनाथ जा रहे थे, तो केदारनाथ से पहले 17 किलोमीटर पहले गौरीकुंड है, और गौरीकुंड से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है राइट साइड को, जो कि 17 किलोमीटर के बाद केदारनाथ होता है, और गौरीकुंड से 13 किलोमीटर लेफ्ट जाएंगे तो वो त्रियुगी नारायण होता है। त्रियुगी नारायण गांव में संजोगवश पहुंचा, क्योंकि मुझे नहीं पता था त्रियुगी नारायण के बारे में, मुझे सिर्फ केदारनाथ के बारे में पता था। लेकिन 30 दिसंबर को, जैसा कि आपको पता है कि कपाट बंद रहते हैं केदारनाथ के, और मैं चला गया था क्योंकि मेरे मन में कुछ और उत्सुकता थी, मैं कुछ और बातें करना चाहता था, मैं कुछ और छानबीन करना चाहता था। तो इसको लेकर के मैं अपनी गाड़ी से अपने 1-2 दोस्तों के साथ निकल गया था केदारनाथ की तरफ। लेकिन गौरीकुंड जाने के बाद ये पता चला कि अब हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो हमने गाड़ी को त्रियुगी नारायण मोड़ दिया था। जब मैं त्रियुगी नारायण गांव में पहुंचा, वहां पे एक मंदिर है, शिव और पार्वती का विवाह उसी मंदिर में हुआ था, और आजकल वो वेडिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो त्रियुगी नारायण गांव में शाम हो गई, वहाँ होटल भी नहीं है, वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं उन गांव वालों के बीच में ही उनके घर पे रुका था, उनके घर का खाना खाया था, और वहाँ पे मुझे ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केदारनाथ मूवी थी, उसकी 90% शूटिंग उसी गांव में हुई है। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था और सुखद भी था कि मैं एक ऐसे जगह पहुंच गया जहां पे केदारनाथ यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं वहां के लोगों से फिर बात करने लगा। बहुत सारे वीडियो बनाए थे जो कि लास्ट ईयर मैंने आपके साथ शेयर किया था दिसंबर में, और बहुत लोगों से वहाँ पे बातें हुई। सबसे मैंने एक ही सवाल किया, कैसे थे सुशांत सिंह, क्या वो नशा करते थे, कभी आपने देखा? हर किसी ने यही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत नेक दिल इंसान थे, उन्होंने कभी भी हमने नशा करते हुए नहीं देखा। हमेशा वो बच्चों से बात करते थे, क्योंकि वो लगभग 1.5 महीना वहाँ रुके थे फिल्म की शूटिंग के दौरान, और उस दौरान वो रोज़ाना उस मंदिर में सुबह आते थे, पूजा करते थे, और वहाँ के जो छोटे बच्चे थे उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको प्यार देना, एक नॉर्मल इंसान की तरह। और ये नॉर्मल इंसान की तरह उनका जो बिहेवियर था, ये उस गांव में काफ़ी फेमस हो गए थे। और मैं उस गांव में गया तो था घूमने के लिए, लेकिन मैं रुक गया था 3 दिन, और 3 दिन के दौरान मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत कभी नशा नहीं करते थे, परंतु उन पे आरोप लगाया गया, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो काफ़ी नशे में रहते थे। मैं तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इस मामले में बहुत ज़्यादा देरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार करके, या गिरफ्तार मत करो लेकिन उनसे पूछताछ करो, उनका नार्को टेस्ट है, उनका पोलोग्राफी टेस्ट हो, और जो भी टेस्ट होता है सच बोलने का, तो अपने आप सब चीज़ें सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के साथ धोखा किया गया। और इसमें सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 2-4 नाम और हैं जो कि हमेशा से सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातें चलती है। सिर्फ उन सब के ऊपर निगाह रखने की ज़रूरत है और उन सब से पूछताछ करने की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि इंसाफ के नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। खैर, जो भी हो, हमें अपनी आवाज़ उठाते रहनी है और हमें अपनी बात कहते रहनी है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हम लड़ते रहें, आप लोग भी लड़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।